भागलपुर स्थित तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 2 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन से विश्वविद्यालय का कामकाज भी प्रभावित रहा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने प्रभारी कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री कुणाल पांडे ने कहा कि लंबे समय से छात्रों की समस्याएं लंबित हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने मधेपुरा विश्वविद्यालय से जुड़े विवाद और 1 करोड़ रुपए के भुगतान मामले में भी पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। वही छात्र नेता आशुतोष सिंह तोमर ने कुलपति की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में अव्यवस्था बढ़ती जा रही है और छात्रों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। छात्रों ने नई शिक्षा नीति से जुड़ी समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। उनका कहना था कि प्रमोटेड होने के बावजूद कई छात्र परीक्षा से वंचित हो रहे हैं, जो उनके भविष्य के साथ अन्याय है। प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे रजिस्ट्रार ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद छात्रों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। मुद्दा ये है, सेशन 2023-27 का जो बैच है उसमें हर एक को एनईपी लगा दिया गया है। चाहे वो गलती जब स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कहाँ का मुद्दा है, क्या है, कैसे गलती हो रहा है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन कॉलेज पे डाल रहा है, कॉलेज प्रशासन विश्वविद्यालय प्रशासन पे डाल रहा है। कहा जा रहा है एनईपी के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, तो इसका भुगतान छात्र जो भी स्टूडेंट है उस बैच के उनको करना पड़ेगा। फर्स्ट जनरेशन, डायरेक्ट कहना है कि फर्स्ट जनरेशन है, इसलिए तुम लोग को इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा। दूसरी बात, ये एप्लीकेशन इतना सारा रोज जमा हो रहा है। हम लोग 15 दिन से लगातार यूनिवर्सिटी दौड़ रहा है, लेकिन हम लोग का कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है, ना ही एनईपी का कोई निदान हो रहा है। अभी सेमेस्टर 5 में सबका एडमिशन होने का है, लेकिन एनईपी की वजह से सारे स्टूडेंट को रोक दिया जा रहा है। एग्जाम देने के बाद भी स्टूडेंट को एब्सेंट कर दिया जा रहा है। ये एक बार का बात है। जब स्टूडेंट दोबारा एग्जाम देता है तो उसके बाद फिर उसको एब्सेंट कर दिया जा रहा है। यानी एक ही स्टूडेंट का अगर देखा जाए तो एक ही पेपर का 3-4 एडमिट कार्ड है। कितना बार भी एग्जाम देने के बाद भी कहीं टीआर पे नाम नहीं आ रहा है, किसी को फेल कर दिया जा रहा है, किसी को एब्सेंट कर दिया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भागलपुर विश्वविद्यालय में लगातार कई दिनों से विभिन्न समस्या आ रही है, लेकिन भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति पता नहीं किस निंदा में, कुंभकर्ण की निंदा में कहां सोए हुए हैं। आप देखेंगे मधेपुरा विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से उन पे एक महिला संविदा कर्मियों ने आरोप लगाया, उस आरोप का अभी तक कुलपति ने कोई जवाब नहीं दिया। जिस प्रकार से उनके पर्सनल असिस्टेंट के अकाउंट से 1 करोड़ रुपया का भुगतान कर दिया गया, उस पर अभी तक कुलपति ने कोई किसी प्रकार की जानकारी मीडिया के समक्ष या के छात्रों के बीच आकर नहीं दी है। अब देखेंगे जब महिलाओं का आरोप उन पर लगा तो इसी विश्वविद्यालय के एक उनके चमचा जो सिंडिकेट के सदस्य माने जाते हैं तथाकथित, वो आकर यहाँ बयान देते हैं कि कुलपति पाक साफ है, उनको भगवान बताने की कोशिश करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो जज है? अगर जज है तो वो जो है वो निर्णय सुनाए, अगर जज नहीं है तो तुरंत उनको इस्तीफा देना चाहिए। भागलपुर में अग्निशमन सेवा सप्ताह के मौके पर जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने समाहरणालय परिसर में जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर लोगों को आग से बचाव, सावधानियां और आपात स्थिति में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी देगा। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की घटनाएं अक्सर लापरवाही के कारण होती है, इसलिए सतर्कता और सही जानकारी बेहद जरूरी है। अभियान के तहत मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में भी जांच अभियान चलाया जाएगा, जहां अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता और उनकी कार्यक्षमता की जांच की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम से आम लोगों में सुरक्षा के प्रति सजगता बढ़ेगी और आगजनी की घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी। निर्देश के आलोक में हम लोगों ने आज अग्निशमन सेवा सप्ताह के संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ पर गाड़ियाँ रवाना कर रहे हैं, जो सभी प्रखंडों में घूमेगी। यहाँ पे 5 हम लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ रवाना कर रहे हैं और 2 अन्य व्हीकल्स हैं। ये इसका उद्देश्य ये है कि जागरूकता हम लोग फैलाएं लोगों के बीच में कि अग्निशमन से संबंधित जो भी तैयारियां करनी होती है या जो घर में विशेष सतर्कता बरतनी होती है, वो अपने घर में सभी लोग बरतें। और व्यावसायिक जितने संस्थान हैं या जितने संरचनाएं हैं, उनमें भी अग्निशमन से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन हो। इसके साथ ही हम लोग जिले में और ख़ास तौर पर शहर में जितने ऐसे संरचनाएं हैं, बिल्डिंग है या निर्माणाधीन
संरचनाएं हैं उनका हम लोग फायर ऑडिट वगैरह करवाएंगे, जिससे कहीं अगर तैयारियों में कोई कमी होगी तो उसको दुरुस्त करेंगे और सभी होटल, कोचिंग और मॉल्स वगैरह इत्यादि में भी हम लोग अपनी टीम को भेज के दुरुस्त कराएंगे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर भागलपुर में एक अनोखी और सराहनीय पहल देखने को मिली। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत की स्थानीय टीम ने जयंती को अलग अंदाज में मनाते हुए शहर के विभिन्न व्यस्त चौराहों पर सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच हेलमेट का वितरण किया। यह अभियान शहर के प्रमुख स्थानों कचहरी चौक, मनाली चौक, खलीफाबाग चौक, तिलका मांझी चौक, 0 माइल चौक और लोधीपुर बाईपास चौक पर चलाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में यातायात पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस दौरान न केवल हेलमेट बांटे गए बल्कि यातायात नियमों का पालन करने वाले लोगों को गुलाब देकर भी सम्मानित किया गया। संगठन के युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष आनंद कश्यप के संयोजन में आयोजित इस अभियान में कई पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। अभियान का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और घटनाओं में कमी लाना है। कार्यक्रम के अंत में संगठन की ओर से पुलिस पदाधिकारियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। यह पहल न सिर्फ सामाजिक जागरूकता का उदाहरण बनी बल्कि अंबेडकर जयंती को जनहित से जोड़ने का एक सार्थक प्रयास भी साबित हुई। ये बॉडी है, ये लोग अपना तरफ से जागरूक अभियान चला रहे हैं। लोग हेलमेट पहन कर चले अपनी सुरक्षा के लिए, ना कि पुलिस के डर से या फाइन के डर से। हेलमेट पहन के चलेंगे अपना सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। इस जागरूक अभियान को चलाने के लिए मैं लोकल बॉडी को धन्यवाद देता हूँ। और जो भी यहाँ पर आज जिसको जागरूक किया गया है उनको भी मैं कहूँगा और लोग को जागरूक करें और हेलमेट चलने के लिए सबको आह्वान करें। किसी न किसी दुर्घटना के लिए तो किन्हीं न किन्हीं को तो पहल करना होगा और ये भी एक सामाजिक काम कर रहे हैं। और मैं ये ट्रैफिक डीएसपी भागलपुर की हैसियत से ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 व्हीलर पर चलना उतने ही रिस्क है जितना अन्य गाड़ी से अपेक्षा ज़्यादा रिस्क है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सुरक्षा का सब साधन लेके चलें और नियम को पालन करें। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वारसलीगंज में आयोजित चंडी महायज्ञ के दौरान बुधवार को अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने पूरे यज्ञ मंडप को अपनी चपेट में ले लिया और पंडाल धू-धू कर जलने लगा। बताया जा रहा है कि महायज्ञ का ये अंतिम दिन था और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आग लगते ही मौके पर भगदड़ की स्थिति बन गई, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ और तत्परता से सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक पूरा यज्ञ मंडप जलकर खाक हो चुका था। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।